लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होने वाला है। उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटर्स अपना मतदान कर सकते हैं। दरअसल में बिहार में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में अब तक 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब छठे चरण में 8 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज सीट पर चुनाव होने वाला है। इन सीटों पर कहीं से कोई दबंग उम्मीदवार है तो कहीं से बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर अब चुनाव प्रचार का सिलसिला थम गया है। सबसे पहले हम 8 सीटों में से बात करेंगे महाराजगंज सीट की, जहां से बीजेपी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर दांव खेला है, तो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिग्रीवाल राजपूत जाति से आते हैं, तो वहीं आकाश सिंह भूमियार जाति से संबंध रखते हैं, जहां पर सामान्य जाति के लोगों का वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं वैशाली लोकसभा सीट पर चिराग पासवान ने बीना देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला करने के लिए राजद ने मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि सामान्य जातियों की वोट बैंक पूरी तरह से 2 खेमों में बंट गया है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भूमियार जाति से आते हैं तो बीना देवी राजपूत समाज से संबंध रखती हैं। अगली लोकसभा सीट शिवहर की बात करें तो तेजस्वी यादव ने यहां से रितु जायसवाल को टिकट दिया है। वहीं उनके सामने नीतीश कुमार ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पर दांव खेला है, जिसके बाद अब यहां अगड़ा बनाम पिछड़ा का लड़ाई हो गया है, क्योंकि रितु जायसवाल बनिया समाज से यानी कि पिछड़ी जाति से आती हैं, तो वहीं लवली आनंद राजपूत समाज से संबंध रखती हैं और यहां पर सबसे अधिक मतदाता पिछड़ी जाति का है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर उनकी जीत पक्की है। अगली लोकसभा सीट की हम बात करें तो वह है सिवान। यहां से नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष औध बिहारी को टिकट दिया है। तो वहीं राजद छोड़ चुकी हिना साहब भी निर्दलीय टाल ठोक रही हैं। हिना साहब के चुनाव लड़ने से यहां अब लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी है। वहीं गोपालगंज सीट पर इस बार जेडीयू और बीआईपी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने खूब पसीना बहाया है, तो वहीं मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया है। सबसे हॉट सीट बन चुकी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर इस चुनाव में हर किसी की नजर है। एक तरफ जहां इस सीट पर नीतीश कुमार ने सुनील कुशवाहा पर भरोसा जताया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर हमेशा से कुशवाहा उम्मीदवार की ही जीत होते रही है, लेकिन इस बार सुनील कुशवाहा को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने यादव जाति से आने वाले दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ी गेम कर दिया है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल अपना जीत का चौका लगाने की फिराक में लगे हैं, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने ब्राह्मण जाति से आने वाले मनमोहन तिवारी को टिकट देकर बड़ा गेम खेल दिया है, जिससे कि इस सीट पर अब लड़ाई आमने सामने की हो गई है। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा के राधा मोहन सिंह सीटिंग सांसद हैं और वे चुनावी मैदान में इस बार भी टाल ठोक रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस बार कुशवाहा कार्ड खेलते हुए यहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को अब आमने सामने का कर दिया है, क्योंकि इस सीट पर कुशवाहा जाति के वोटरों का वर्चस्व काफी ज्यादा है, जिसका लाभ मुकेश सहनी के उम्मीदवार यानी कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मिल सकता है।